Hello बच्चों, let's read the question and the question says which of the following is without expectation in the angiosperm? पहला ऑप्शन है presence of vessels, दूसरा ऑप्शन है double fertilization, तीसरा ऑप्शन है secondary growth and last है autotropic nutrition. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be angiosperms. So जो angiosperms होते हैं हमारे इनको हम क्या बोलते हैं? They are known as flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपके फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड इसमें जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं विद इन दी ओवरी। सो ये सारे जनरल फीचर्स हैं फॉर एंजियोस्पर्म्स। सो अब हमें बताना है, बताओ कि भाई इनमें से कौन से ऑप्शंस में जो फीचर है इट इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म विदाउट द एक्सेप्शन। सो हम पहला देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। वेसल्स जो होती है ना हमारी, ये आपके स्पेशलाइज्ड जाइलम सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट द प्लांट्स। तो वेसल्स आपके जनरली कहाँ मिलते हैं? इट इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म एंड उनका जो प्रेजेंस है इट इज अ की फीचर डिस्टिंग्विशिंग कि एंजियोस्पर्म्स से डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो हाउएवर ऑल द एंजियोस्पर्म्स हैव वेसल्स, दे हैव वेसल्स। अब हम बात करते हैं कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की, जैसे कि जो आपके वाटर लिलीज वगैरह आ जाते हैं। वाटर लिलीज ये लैक करते हैं वेसल्स एंड इनके पास ट्रैकेट्स होते हैं इंस्टेड ऑफ वेसल्स एंड वो सिमिलर होते हैं टू जिम्नोस्पर्म्स। तो कंक्लूजन क्या है निकला इसका? कंक्लूजन ये निकला है कि जो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इट इज नॉट यूनिवर्सल इन एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात करते हैं अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। सो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एक यूनिक एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक आता है आपका सिनगैमी एंड देन आता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। एक में क्या होता है, आपको जो स्पर्म सेल्स होता है वो फ्यूज करता है विद द एग सेल एंड प्रोड्यूस करता है जाइगोट। एंड जो बचे हुए दो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं ये आपके फ्यूज करते हैं विद टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म करते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है। तो ये प्रोसेस अकर करता है इन ऑल द एंजियोस्पर्म्स विदाउट एक्सेप्शन। सो ये एक यूनिवर्सल फीचर है ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है इन ऑल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। सो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये रेफर करता है टू इंक्रीज इन द थिकनेस, थिकनेस या फिर गर्थ इंक्रीज करने में प्लांट्स में, जो आपका एक यूनिवर्सल फीचर नहीं है ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अगर हम बात करते हैं किसी किसी मोनोकॉट्स के बारे में, जैसे कि ग्रासेस और पाम, इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ एग्जिबिट नहीं करता। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये रेफर करता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो प्रोड्यूस कर सके इट्स ओन फूड एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो मोस्ट एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो यूज करते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे प्रोड्यूस कर सकते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बट स्टिल यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ एंजियोस्पर्म्स है आपके जो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। जैसे कि आता है आपका कसकटा, कॉमनली नोन एज डोडर। तो और भी होते हैं आपके, मोनोट्रोपा हो गया, मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा, ये आपके गोस्ट प्लांट्स होते हैं। ये आपके रिलाई करते हैं ऑन अदर प्लांट्स और फंजाई अपने न्यूट्रिशन के लिए, बट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया? एक्सेप्शन केस हो गया। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन, जो सब में होता है और बाकी सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।